जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम मित्रों, राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं मेरे ढंग से आप तक जो भी सामाजिक वार्ता पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उसे वक्त निकाल कर ज़रूर अनुध्यान कर रहे हैं और वह आपकी समझ में आ रहा है। और मेरा यह प्रार्थना है कि आप निश्चित रूप से वक्त निकाल के ऐसी संदेश का ज़रा अवलोकन करें, ज़रा समझने की कोशिश करें। कर्ममय जीवन से थोड़ा वक्त निकालिए और ऐसे संदेश को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है मित्रों, मैं जब समझाता हूँ ना, आप समझते हैं, मालूम है ना। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं जब सब मेरे ढंग से मैं जब आपको कुछ रिप्रेजेंट करता ना, तभी वो बात आपकी समझ में आता है। हम अक्सर ऐसे बात करते हैं ना, सामाजिक अधपतन क्या होता है। सामाजिक अधपतन क्या होता है, उसके ऊपर हम थोड़ा आज आलोचना करेंगे। सामाजिक अधपतन क्या होता है, उसका 3 प्रांत होता है। सामाजिक अधपतन का मुख्यतः 3 प्रांत होता है, जिसके वजह से सामाजिक दुर्गति होता है व सामाजिक अधपतन होता है। पहला कारण होता है उसका आदर्शहीन समाज। नोट करो, उसका पहला कारण होता है आदर्शहीन समाज। दूसरा कारण होता है स्पर्शकातरता। और तीसरा कारण होता है तपोविहीन समाज। पहला कारण होता है आदर्शहीन समाज, दूसरा बात होता है स्पर्शकातरता, और तीसरा बात होता है तपोविहीन समाज। चलो हम पहला बिंदु पर आलोचना करते हैं। आदर्शहीन समाज क्या है? आदर्शहीन समाज क्या है? मैं अभी कल एक वीडियो में बता रहा था ना कि श्री कुशरी जी के बारे में, श्री कुशरी के संबंध में मैं कुछ बात कर रहा था ना। तो जब कोई भी उनको देखें, उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखें, उनको समझने की कोशिश करें, तो उनका उसके ऊपर पहला विचार क्या आएगा, उनके ऊपर पहला मंतव्य क्या आएगा कि वो उसका पेरेंट्स आइडियल है। कोई भी अगर उनको फेसबुक में उनको सुने, उनको देखें, तो उनका पहला विचार, पहला भावना आएगा कि उसका पेरेंट्स एक संस्कार परिवार से आया है और उनका पेरेंट्स निश्चित रूप से डेवोटेड है, एक डेवोट फैमिली से ये आया है और उसका पेरेंट्स कुछ एक डिवाइन धारा पे है, एक आदर्श धारा पे है, आइडियल फैमिली। कोई भी आंख बंद करके कोई भी बता सकता है। ये परिवार की बात रहा। अगर हम किसी बच्चे में कुछ खासियत देखे, कुछ बच्चे में कुछ साफ सुथरा दिखे, सुधार दिखे, तो उसका क्रेडिट जैसे अपने परिवार के पेरेंट्स के ऊपर जाता है। ऐसे अगर कुछ गांव में, कुछ गली में हम कुछ खासियत दिखे, कुछ गली में, तो उसका क्रेडिट वो गली के जो बुजुर्ग होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके ऊपर जाता है। और कुछ गांव में हम ऐसे श्रृंखला देखें, कुछ स्थिरता देखें, कुछ सांगठनिक भाव को देखें, तो उसकी क्रेडिट किसको जाता है? गांव के मुरब्बी लोग को जाता है, गांव के गुरुजन लोग को जाता है। ये होता है आदर्श समाज का। अगर घर का, परिवार का आज पेरेंट्स अगर आइडियल नहीं होंगे, पेरेंट्स अगर आदर्श नहीं होंगे, तो बच्चा कभी भी एक आदर्श धारा पर टिकेगा नहीं। कभी भी एक आदर्श धारा पर बच्चा गुजर नहीं सकता है। ऐसे अगर गली में श्रृंखला है तो गली की बुजुर्गों के ऊपर जाता है श्रेय, गांव में श्रृंखला है तो गांव के गुरुजन के, गांव के बुजुर्ग के ऊपर जाता है श्रेय। वैसे ही सामाजिक अधपतन का इसलिए इसको महान स्रोत मान गया। अगर गांव के गुरुजन लोग, गांव में जाने माने पहचाने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व संपन्न लोग अगर दारू पी के रास्ते पे लटेंगे, व्यभिचार करेंगे, जुआ में जाएंगे, अन्याय अनीति की धारा पे जाएंगे, तो गांव बिगड़ेगा ही नहीं।
निश्चित रूप से बिगड़ेगा। और घर घर में वो बिगड़ना की धारा भी इसी तरह से बिगड़ेगा कि वो घर घर में ऐसे डकैत पैदा होंगे, ऐसे बदमाश पैदा होंगे, घर घर पे हर परिवार पे ऐसे डकैत पैदा हो जाएंगे। ये दुर्गति, ऐसा दुर्गति होता है। इस तरफ बात आता है राष्ट्र तक, समग्र राष्ट्र तक। राष्ट्र कभी श्रृंखलित होगा, राष्ट्र कभी सुधार होगा राष्ट्र में, जब हमको इसे आदर्श देखने को मिलेगा। अभी मैं अभी बता रहा था ना, सचिन तेंदुलकर को पूरा देश से इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला कि लोग उनको भगवान तक उपाधि दे दिया कि सचिन तेंदुलकर भगवान का स्वरूप है, भगवान का अवतार है। लेकिन देखो उनकी बेटी को देखो, उसकी बेटी को देखो, अभी वो पूरा पैंट शर्ट खोल दिया और चढ़ी टेप पहन के घूम रहा है सबके सामने, मर्दों के सामने, मर्दों के साथ खेल रहा है। ये होती सामाजिक अधोगति, ये होता है सामाजिक अधोपतन। जिसको भी, जो भी समाज में उच्च वर्ग में आते हैं, उच्च श्रेणी में आते हैं और जिन पर सामाजिक निगाह बद्ध है, जिन पर लोगों का दृष्टि है, जिन पर लोगों का निगाह, आज मोदी, मैं इसलिए पहले बताया कि मैं मोदी के ऊपर नाराज क्यों है। आप जरूर सुने, वो पूरा 2 एपिसोड आप पूरा वक्त निकाल के जरूर सुने, मैं मोदी ऊपर नाराज क्यों है। और पूरा एकदम स्ट्रेट, संक्षिप्त रूप से पूरा स्ट्रेट बात उधर रख दिया, मैं मोदी के विरोध क्यों है। मालूम है ना, यही वही सामाजिक दुर्गति का मूल कारण है, आदर्श विहीन समाज। मालूम है ना, आदर्श विहीन नेतृत्व, व्यक्तित्व विहीन नेतृत्व, नीति विहीन व्यक्तित्व। मालूम है, ये होता है समस्या। अभी मैं बोला था ना, अगर जिन लोगों के ऊपर समाज में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनके ऊपर पूरा समाज का दृष्टि निबद्ध है, तपस्या करके, और वो लोग को अगर पता है कि हम एक, जिसको हम सेलिब्रिटी बोलते हैं ना, इंग्रेजी शब्द हम जिसको बोलते हैं सेलिब्रिटी बोलते हैं, और जो लोगों का ख्याल है कि हम, हमारे राष्ट्र में, भारत जैसे राष्ट्र में हम सेलिब्रिटी श्रेणी में आते हैं, यानी कि हमको लाखों, हमारे ऊपर लाखों लोगों का निगाह है, तो लोगों को कष्ट करके, तप करके, साधना करके एक श्रृंखलित धारा पर टिकना है वो लोगों को। और आपका कद जितना बढ़ता है, आपका कद जितना बढ़ता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का कद और शीर्षतम कद है ना, वो बहुत ऊंचे पद पर है। और कोई होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई गांव का मुरब्बी होता है, कोई गली का मुरब्बी होता है। ऐसे आपका कद जितना रहता है, उसी स्तर से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपके ऊपर कि मेरा क्या आचरण, मेरा एक्टिविटीज़ कैसा होना चाहिए, मेरा रीति नीति कैसा होना चाहिए, कि लाखों लोगों का मेरे ऊपर निगाह है, मेरा दृष्टिपथ है लोगों का। और मैं अगर बिखर जाऊं, मेरा अगर नीति आदर्श मेरा अगर बिखर गया, तो उसका क्या असर गिरेगा समाज के ऊपर। इस बात को बोलते हैं ना आदर्श विहीन समाज। समाज में अगर आदर्श विचलित हो गया, आदर्श अगर बिखर गया, तो समाज नष्ट होने में, समाज भ्रष्ट होने में बहुत कम समय लगता है। मालूम है। दूसरी बात है, अगर आपका प्रभाव, किसका प्रभाव, मैं जैसे बोल रहा था, किसी का प्रभाव से अगर समाज पर किसका अच्छा असर नहीं गिरता है, वो भी एक आदर्श विहीन समाज की बात आता है। मालूम है। अभी देखो स्वामी रामदेव बाबा, वो अकेले ऐसे तपस्वी थे, अकेले ऐसे साधक थे कि जिन्होंने योग, विज्ञान, आयुर्वेद को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया था, कि प्रयास किया था। आज पूरा राष्ट्र नहीं, आज पूरा दुनिया आयुर्वेद का लाभ ले रहा है। आज पूरा दुनिया आयुर्वेद का लाभ ले रहा है, योग, विज्ञान, प्राणायाम का लाभ ले रहा है। आज घर घर में बच्चा प्राणायाम कर रहा है। और ये ऐसा प्रयोग है, ये वैदिक क्रिया है, ऐसा प्रयोग है आपको कि बहुत, जैसे एलोपैथी मेडिसिन जैसा है ना, ये वैदिक क्रिया ऐसा है। ये योग, साधना, प्राणायाम ऐसा चीज़ होता है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन आपको सडनली 10 मिनट में, 2 मिनट में आपको एक्शन रिएक्शन दिखाता है, ऐसे ये यौगिक क्रिया ऐसा है, प्राणायाम ऐसा होता है, ये कुछ योग ऐसा होता है। मालूम है, आपको कम समय में तुरंत आपको उसका सुफल प्रदान करता है। इतना शक्ति, इतना लाभ होता है योग क्रिया में। और वो अकेले साधना करके, मालूम है, हमारा 35 साल, 40 साल से, किसी का 50 साल से बाल पूरा सफ़ेद हो जाता है। बाबा रामदेव को तो 65 साल हो गया, उसका बाल का देखो कैसा। वो खुद आज मैं उनका एपिसोड देख रहा था, वो बाल के बारे में, केस के बारे में आज बता रहे थे। उनका खुद का केस देखो, 50, 60, 65 साल की उम्र में उनका केस के देखो कैसे ये होता है। इसको बोलते हैं आदर्श। अगर एक आदर्श का प्रभाव नहीं रहता है समाज के ऊपर, एक
इफेक्टिव पर्सनालिटी जब समाज में नहीं रहता है, वो भी सामाजिक अधोगति का एक कारण बन सकता है। ध्यान से सुनो, अगर हमारे चतुर्पार्श्व में, हमारे आसपास में, हमारे घर में, चाहे हमारे घर में हो या हमारे गली में हो या हमारे गांव में हो या हमारे देश में, अगर इफेक्टिव पर्सनालिटी का अभाव है, वो भी एक सामाजिक दुर्गति, सामाजिक अधोगति का कारण बन सकता है। मालूम है ना? इफेक्टिव पर्सनालिटी मतलब जिसकी व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर, जिसका कदर करते हैं लोग, जिसके व्यक्तित्व का कदर करते हैं, जिसके व्यक्तित्व को अनुसरण करते हैं लोग, और ऐसे व्यक्तित्वों का होना अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुसंगठन के लिए ऐसे व्यक्तित्वों के अनिवार्य रहता है। मालूम, इसको बोलते हैं ना, अगर ये तत्व के समाज में अगर स्थिरता नहीं रही, समांतर रूप से अगर ये आवश्यकता की कमी रहेगी समाज में, तो समाज में विभ्राट होना अनिवार्य है। इसके लिए बोलते हैं ना, आदर्श समाज में आदर्श का होना नितांत जरूरी। और हम सबका ये सोच रहना चाहिए, ये ख्याल रहना चाहिए कि हम आदर्श ढूंढे, ये नहीं। आज शायद मेरा वीडियो आज 100 लोग सुन रहे हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरा पूरा ख्याल है कि वो 100 का 100 एक आदर्श है, वो 100 का 100 एक, और उनका एक्टिविटी ऐसा बने कि कम से कम हमारे गली में, हमारे आसपास में, हमारे संपर्क के आने वाले फिर 10, 50, 100 परिवार के ऊपर भी उनका उत्तम असर गिरे। और हम में से ऐसा कोई नहीं आता कि हम में से इतना जिम्मेदारी नहीं, या हम में से इतना श्रृंखला नहीं कि हम इतना क्वालिटी हम मेंटेन कर पाए, इतना श्रृंखला हम न अपना पाए। मालूम है, इसलिए वो अपने की, आप चाहे एक सामान्य परिवार से एक साधारण नागरिक हो या राष्ट्रीय स्तर से आपका व्यक्तित्व हो, अपने कद के हिसाब से अपने व्यक्तित्व का प्रभाव बनाए रखना, अपने व्यक्तित्व में श्रृंखला बनाए रखना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मालूम है, ये गलतियां, छोटी मोटी गलतियां ना, अभी देखो सरा तेंदुलकर कैसी अवस्था में देखा ना, ये पूरा राष्ट्र ने, हमारा भारत, सिर्फ भारत में नहीं, आज शायद मैं बोल रहा हूँ, कल पूरा भारत बोलेगा, याद रखो, पूरा भारत बोलेगा, ये पूरा अंतर्जातीय इशू बनेगा। क्योंकि ना, जो जितना जिसको रिस्पेक्ट मिलता है ना, अपमान किसका होता है? अपमान किसका होता है? किसको अपमान की डर रहता है? जिसका नाम रहता है, जिसका सम्मान रहता है। इसलिए वो लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर गिरेगा, क्योंकि वो लोग को इतना ख्याति मिल चुकी है, इन लोग को इतना रेपुटेशन मिल चुका है, उनको लोग को इतना इस्टेब्लिशमेंट मिल चुका है। जो 12 साल के तप गया, सूखा माछ भाजी में गया, मालूम है ना, 12 साल के तप पूरा, ये होता है समस्या। पूरा उनका जो जितने लोगों को उनका मोहब्बत था, उनके ऊपर लोगों का जितना स्नेह था, जितना सम्मान था, इसके लिए ये एक बन जाएगा आईना। ये होता है प्रॉब्लम। इसलिए हम सब हमारे ऊपर श्रृंखला बनाए रखें और ध्यान रखें कि हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा चारित्रिक कैसे रहना चाहिए, चारित्रिक श्रृंखला कैसे रहना चाहिए, और हमारा क्या असर रहता है, हमारा प्रभाव क्या रहता है समाज में। इस प्रकार हमारा ध्यान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी गुरुजन को देखें, हमारा गांव के सरपंच को देखें, या हमारे गांव की कोई बुजुर्गों को देखें, कि हमारे कोई गांव का वकील चाचा को देखें, ताकि हम हमारे मन में एक श्रृंखला है कि एक आदर्श चरित्र है हमारे सामने। नहीं, हम सब में इतना क्वालिटी है, सब में क्वालिटी, किसमें एक इंसान ना, तो सबके क्वालिटी, लेकिन उसको बनाए रखना, ये होता है बहुत बड़ी श्रृंखला। मैं 20 साल पहले क्या 15 साल पहले पूरा पाँव से लेकर सर तक सफ़ेद पहनता था, आज पहनता हूँ, तो मुझे कुछ फर्क नहीं आना चाहिए कि मेरा वो 15 साल की से पहले मैं जैसा सफ़ेद पहना था, आज वही सफ़ेद पहना था, तो मुझे फर्क अनुभव नहीं होना चाहिए। उस समय जब जितना प्योरिटी महसूस हो रहा था, आज भी मुझे इतना प्योरिटी महसूस होना चाहिए। मालूम है, इसलिए समाज में आदर्श का होना बहुत जरूरी है। अगर समाज आदर्श विहीन हो गया, परिवार आदर्श विहीन हो गया, गली आदर्श विहीन हो गया, गांव आदर्श विहीन हो गया, राष्ट्र आदर्श विहीन हो गया, तो सर्वनाश आपके सामने है। आज देखो आदर्श विहीन क्या ज्वलंत उदाहरण है। आज देखो धर्मनिरपेक्ष का शब्द क्या बन गया? मोदी मंत्र बन गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द मोदी मंत्र बन गया। इस देश में 80% नौजवान, 80% विद्यार्थी, 80% स्टूडेंट्स के नॉलेज में नहीं है धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है
मैं बोलता हूँ स्पष्ट रूप से सुनो, कान खोल के सुनो। धर्म निरपेक्षता अर्थ में हिंदी में बोलता हूँ, स्पष्ट रूप से सुनो। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है गीता भागवत ये सब इलीगल है, विधर्म है। वेद शास्त्र पुराण सब विधर्म है। ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विज्ञान ये सब विधर्म है। संध्या उपासना आराधना ये सब विधर्म है। धर्म निरपेक्षता के नाम पर ये जो हमारा संस्कृत हमारा जो जीवन का मूल आधार था, हिंदू सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, हमारा ये जो जीवन का मूल आधार था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनि जो हमारे मानव समाज के लिए जो बनाया था सभ्यता, जो श्रृंखला बनाया था, जो संविधान बनाया था, वही था वैदिक सभ्यता। और वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वो सब आज इलीगल बन गया है। वो सब विधर्म है हमारे लिए। ये होता है धर्मनिरपेक्षता अर्थ। अब बाकी जितना रहा हमारा वैदिक सभ्यता वो सब विधर्म है, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहना चाहिए, यही बोलता है भारतीय संविधान और यही व्यवस्था बनाया है भारतीय संविधान। ओके, यह होता है धर्मनिरपेक्षता अर्थ, मालूम है। और ये सेंस, इतना नॉलेज हमारे देश में 80% संप्रदाय का, हिंदू परिवार का किसी भी विद्यार्थी के दिमाग में ये नॉलेज नहीं है। इसका कारण क्या है? आदर्श विहीन समाज, आदर्श विहीन समाज, आदर्श विहीन समाज। इसका अर्थ क्या है? नरेंद्र मोदी गए, नरेंद्र मोदी जाके आज पार्लियामेंट में लड़ते, भाषण मारते कि देश में 80% संप्रदाय का जीवन का आधार है वैदिक सभ्यता और संस्कृत भाषा। इस देश में संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार होना चाहिए। इस देश में वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर का पुनरुद्धार होना चाहिए। अगर वो पार्लियामेंट में जाके लड़ता, वो पार्लियामेंट में जाके आवाज उठाता, बहस में हिस्सा लेता, तब भी बोलते कि समाज में आदर्श है। ये अभाव है, यही आदर्श का अभाव है। पार्लियामेंट में जाते हैं कितना? 550 मेंबर जाते हैं, उनसे 500 मेंबर हिंदू परिवार से जाते हैं। ध्यान रखो, 550 मेंबर से पार्लियामेंट में जाते हैं, 500 MP हिंदू परिवार से। लेकिन उनका पूरा, किसका 5 साल गुजर गया, किसका 25 साल गुजर गया, किसका 20 साल गुजर गया, लेकिन कोई एक दिन भी जाके बोला नहीं कि ये सब कैसे वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म, वैदिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, योग उपासना कैसे विधर्म हो गया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इसको सब आप कैसे देश में इलीगल को कर दिया, असंवैधानिक कर दिया। इसके ऊपर कोई एक भी सदस्य पार्लियामेंट में आवाज उठाया नहीं। इसको बोलते हैं आदर्श विहीनता। आज धर्मनिरपेक्षता अर्थ आज 80% संप्रदाय क्यों समझे नहीं? यही आदर्श विहीनता। आज हिंदू मानकर दुर्गति क्यों है, सामाजिक दुर्गति क्यों है भारत में? पढ़ाया जाता है विद्यालय में, गीता पढ़ाया जाता है, इलीगल असंवैधानिक। योग उपासना आराधना आपको बताया जाता है, असंवैधानिक आपको सिखाया जाता है। हाँ, रामनवमी कैसे करना है, सूर्य नमस्कार कैसे करना है, कौन सा तिथि में क्या आहार करना है, साल में कितना त्यौहार मनाना है, कौन सा त्यौहार में कैसा खाद्य खाना है, आपको बताता है? नहीं बताता है। और ये पाठ नहीं क्या हमारे साहित्य में, हिंदू संस्कृति में पाठ नहीं, पाठ है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उसको असंवैधानिक, इलीगल बना के रखा है। और हमको किसको भी समझ में नहीं है। अभी आप जनरल आप यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, आपको लाखों मित्र मिलेंगे। ऐसी संबद्ध विचारधारा, ऐसी संबद्ध धर्मनिरपेक्षता की अर्थ समझने वाले कितने आपको ढूंढते रहो, आप पूरा दिन तमाम ढूंढते रहो, महीना तमाम ढूंढते रहो, आपको मिलेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझने वाले आपको कितने मिलेंगे। ये होता है हिंदू समाज का जो सामाजिक अधोगति, ये होता है अधोगति का मूल कारण क्या बना? आदर्श विहीन समाज। 550 में 500 मेंबर गए पार्लियामेंट में, लेकिन इसके लिए, इसके संबंध में आवाज उठाने वाला, इसके संबंध में स्वर उत्तोलन करने वाला कोई भी हिंदू की दिमाग में इतना ख्याल नहीं है। ये होता है आदर्श विहीन समाज। दूसरी बात, ये आदर्शता अभाव क्यों हो जाता है समाज में? मैंने बोल दिया कि समाज में आदर्श का अभाव, सोच का अभाव, ख्याल का अभाव, इसलिए 550 में 500 हिंदू होते में आवाज कोई उठाता नहीं। इसलिए दूसरा बिंदु आता है किसमें? स्पर्श कातरता। स्पर्श कातरता बोलते हम जो जेलस नेचर होता है, हाँ, जिसको हम हिपोक्रेटिस भी बोलते हैं, मालूम है? अभिमान, दंभ, अहंकार,
इसमें सब आता है स्पर्शकातरता। स्पर्शकातरता का अर्थ क्यों बोलता है? ऐसे जो 550 में 500 मेंबर हिंदू परिवार से होकर इसके ऊपर किसका भी ध्यान नहीं रहता, किसी का भी ध्यान नहीं, नॉलेज नहीं, ध्यान बोलता है समझ नहीं, इसके ऊपर किसी का भी नॉलेज नहीं है धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्मनिरपेक्षता शब्द के आड़ में क्या बात पड़ गया, हम किसी उपलब्धि से वंचित रह गए, किसका ध्यान नहीं। तो ये आदर्श विहीन कैसे हो गया समाज, हिंदू समाज आदर्श विहीन कैसे होगा? इसका मेन रीजन है स्पर्शकातरता। स्पर्शकातरता का अर्थ क्या है मालूम है ना? मैं अभी फेसबुक खोल के बैठा हूँ, मैं भी फेसबुक खोल के बैठा हूँ, देखो मेरा फेसबुक पूरा खोलो, देखो क्या आपको क्या लगता है, क्या 100-200 लोग मेरा फेसबुक का पोस्ट पढ़ते नहीं? मैं जो आर्टिकल देता हूँ 100-200 लोग पढ़ते नहीं? क्या जो मैं वीडियो देता हूँ 100-200 लोग देखते नहीं, सुनते नहीं? लेकिन देखो लाइक कमेंट उसमें जीरो, इसमें लाइक कमेंट जीरो, ना कोई लाइक करता है ना कोई कमेंट करता है। इसका मतलब क्या? ये वीडियो कोई देखता नहीं, ये वीडियो कोई सुनता नहीं, मैं जो आर्टिकल लिखता हूँ कुछ पढ़ता नहीं। ये होता है स्पर्शकातरता। कोई भी इसको टच नहीं करेंगे। क्यों टच करेंगे? कोई अगर टच करे, हाँ आशीर्वाद भाई आज का आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत उत्तम श्रेणी का था, कोई एक शब्द लिखेगा नहीं। क्यों? उसके मन में सोचे कि मैं अगर लिख दूँ ना मैं आ जाऊंगा दर्शक श्रेणी में, कि उसके मन में भी ख्याल है, मैं जब बोलता ना उसके मन में मैं कब एक वक्ता बनता, उसके मन में भी एक सपना है कि मैं कब वक्ता लिस्ट में आऊंगा। मैं अगर आशीर्वाद की कमेंट में बोल दूंगा आशीर्वाद भाई आपको सुंदर मंत्र दिया, तो मैं आ जाऊंगा दर्शक लिस्ट में। इसको बोलते हैं स्पर्शकातरता। इसीलिए कोई लाइक नहीं करता है, कमेंट नहीं करता है, कि हमको आप पहचान ही नहीं बननी चाहिए। हम स्पर्श करेंगे तो हम परिचय लोग पहचान लगे कौन सा है, ये कहाँ से कौन सा गली का है, लोग देख देंगे हमको, तो बाद में हमारा देखेंगे हमारा ऊपर नीचे क्या है। ये होता है समस्या, इसको बोलते हैं स्पर्शकातरता। तो जो कुछ लोग, जो कुछ तत्व, जो कुछ महात्मा, कुछ जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझा रहा हूँ, ऐसे अगर कोई इसी राह पर जाए तो वो लोग उनके तरफ स्पर्शकातर हो जाएंगे, उसकी तरफ क्या इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये होता है सामाजिक समस्या, इसको बोलते हैं स्पर्शकातरता। लोग उसको इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे। क्यों महत्व नहीं देंगे? खुद के आत्म प्रतिष्ठा के लिए। ये एकदम हकीकत है। ऐसा प्योर बात आपको कोई सत्संग में नहीं मिलेगा, कोई फिलोसोफर के पास मिलेगा नहीं, कोई भी आपको महात्मा ऐसे बात नहीं बताएगा जो मैं इतना सरल रूप से सिंपल आपको सीधा जो बात बताता हूँ। और जो लोग उत्तम राह पर है, पहले बन गया आदर्श समाज, कैसे आदर्श विहीन बना, मैंने बोल दिया आदर्श विहीन बनता कैसे है, इसीलिए आदर्श विहीन बनता है। इसलिए क्योंकि जो कोई इस राह पर एक उत्तम राह पर है, हमारे नज़र में देखते हैं कोई अगर उत्तम राह पर है, कोई उत्तम धारा पर है, लोगों का पूरा दृष्टि रहता है। या तो उसको अगर गिरा पाए तो बड़ी बात है, हाँ गिरा दिया, नहीं गिरा पाए तो उसके ऊपर ध्यान ही मत देना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसकी तरफ निगाह डालना ही नहीं चाहिए, इग्नोर करो, अवॉइड करो। इसको बोलते हैं स्पर्शकातरता। इसलिए समाज आदर्श विहीन हो जाता है। चलो हमारे गांव से एक लड़का निकला है, अच्छा बात बोलता, अच्छा सत्संग करता है, अच्छा वार्ता भेजता है। कोई बोलता है हे भाई आज आशीर्वाद एक बढ़िया सत्संग, चल बेटा उसका चर्चा नहीं होना चाहिए। 10 आदमी आशीर्वाद का नाम उठा, उसके ऊपर डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। हाँ वो गया, वो बात डूब गया। कैसे संस्कार आएगा 10 लोगों में? 10 लोगों में संस्कार कैसे आएगा? ये होता है सामाजिक अधोगति का मूल कारण। इसको बोलते हैं स्पर्शकातरता। अर्थात सत्य को, आदर्श को टॉलरेट करने का, हजम करने का हमारे पास क्षमता नहीं है। हम इतना संकीर्ण हो गए, हम इतना दुर्बल हो गए कि हम सत्य को, आदर्श को टॉलरेट नहीं कर पाए, हम उसको हजम नहीं कर पा रहे। इसको बोलते हैं स्पर्शकातरता। और यही बनता है समाज आदर्श विहीन बनने का ये एक अन्यतम कारण है। तीसरा बिंदु आता है तपोविहीन समाज। दुनिया में सब लोग निगाह नहीं रखते। ऐसे जो मैं बोल रहा था ना, दुनिया में सब लोग निगाह नहीं रखते। कुछ लोगों ने जीवन में तप किया है, कुछ लोगों ने जीवन में कुछ श्रृंखलाएं अपनाए हैं, कुछ लोगों को जीवन में एक आदर्श धारा पर जिए हैं, एक श्रृंखलित धारा पर जिए हैं, अपने जीवन में कुछ नीति अपनाए हैं, कुछ तप किया है जीवन में। मालूम है ना, के सुदर्शन जी, जिसने आरएसएस के लिए संपूर्ण निजर स्कूल जीवन से लेकर निजर जीवन का अंत क्षण तक, अंत घड़ी तक
आरएसएस के लिए पूरा समर्पित है। अंतकाल जब स्मशान में गए, वो मौत के घड़ी के भी 2 घड़ी पहले भी अपना सब चल सब संपदा आरएसएस के नाम कर दिया। मतलब ना, चल अचल संपद जो कुछ था उनके नाम पे, उनका घर भी, वो तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, उनका घर भी कर दिया आरएसएस के नाम पर। उसको बोलते हैं तप, उसको बोलते हैं तप। पूरा जीवन आरएसएस वाले। आज भारत में, स्वतंत्र भारत में आज गांव गांव तक आरएसएस पहुंचा, आरएसएस शक्ति संपन्न बना, संगठित बना, एक आदर्श संपन्न बना। तो ऐसा महत्वपूर्ण बहुतों ने, राजू भाई समस्त सबका बड़ी बड़ी भूमिका है, लेकिन केएस सुदर्शन जी का भूमिका के बराबर किसी का नहीं। और के सुदर्शन जी दीर्घ 30 साल तक, 3 दशक तक सर्वभारतीय स्तर में शारीरिक प्रशिक्षक रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर्वभारतीय स्तर के सुदर्शन जी 30 साल तक शारीरिक प्रशिक्षक रहे। और भाषण, और जो लोग उनके भाषण स्पर्शकातर, इसमें ना स्पर्शकातर से बोलते हैं। और ये भाषण आज आ गया ना पब्लिक में, फेसबुक में, यूट्यूब में आ गया ना, कोई भी ना पुष्पेंद्र क्लोसेस्टर की भाषण सुनेगा, ना आदि क्या नाम उसका, हमारा वकील भाई क्या बोलते हैं, मेरा निकटतम अश्विन उपाध्याय जी का भाषण सुनेगा, ना कोई नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेगा। वो भाषण में इतना जादू है, इतना जादू है के सुदर्शन जी के भाषण में, उनके वक्तव्य। लेकिन देखो, आप ढूंढो, पूरा गूगल सर्च करो, आपको 2-4 वीडियो नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं स्पर्शकातरता। उनका 60 साल कार्यकाल में आपको 5-6 वीडियो नहीं मिलेगा गूगल सर्च करने से। ये लोग का सैकड़ों हजारों लाखों वीडियो मिलेगा ये लोग का, लेकिन आपको के सुदर्शन जी का 5-6 वीडियो भी आपको नहीं मिलेगा। उनका वाणी में, उतनी बात में, उनकी बातें करने की तरीका में इतना सुंदर था, इतना चमक था। वो मैंने ज्ञान सर से मैंने बहुत कम लोगों को सुना है। के सुदर्शन जी को, प्रमोद महाजन जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, ये लोग को ना आपने सुना नहीं, सच में आपने सुना नहीं। अगर आप सुनोगे ना, आपको के चिंतक, अगर आप चिंतक श्रेणी में आओगे ना, आपकी विचारधारा से थोड़ा आप जब परिपक्व बनोगे, मास्टर माइंड बनोगे ना, तब भी आपको समझ में आएगा कि ये लोग का भाषण में क्या चलता है। मालूम है वो होता है। मैं क्या कहाँ से आया, स्पर्शकातरता से। लोग क्या स्पर्शकातर हो गए, जितना वीडियो था उसको सब छुपा दिया, सब छुपा दिया। खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक से इतना जिम्मेदारी नहीं है क्या? भारत में कब से छुप गया, जब मोहन भागवत जी नेतृत्व आया, और वो खुद बोल के छुपाया कि ऐसे सब बात सर्वसम्मुख में आना नहीं चाहिए, सब कीमती चीज है, ये सब कीमती चीज है, सब सर्वसम्मुख में नहीं आना बोल के टोटल उनका भाषण पूरा गायब। क्या नरेंद्र मोदी का ये पता नहीं? क्या नरेंद्र मोदी को ये पता नहीं कि गूगल सर्च करने से के सुदर्शन जी का 10 वीडियो नहीं मिलता है? नरेंद्र मोदी को पता नहीं? क्या प्रधानमंत्री पास भी देश का इतना क्षमता नहीं? मैं किस लिए नरेंद्र मोदी को नफरत करता हूँ, मैंने बोला ना। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास इतना क्षमता नहीं कि इससे के नेतृत्व का 2-4 भाषण, 10-8 भाषण शेयर कर पाए सोशल मीडिया में? डुबा गया, वो डुबा दिया विश्व हिंदू परिषद, वो डुबा दिया शिवसेना, वो डुबा दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कुछ नहीं रहना चाहिए इस देश में, कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ एक दिखना चाहिए, मोदी मंत्र, नमो मोदी, नमो मोदी। हेलो, ये होता है स्पर्शकातरता। इसका मूल मंत्र क्या है ना, अयोग्यता। क्योंकि हम जो नहीं है, मैं एकदम स्पष्ट बात बोलता हूँ, मैं जो नहीं हूँ मैं उसके बारे में कभी परिकल्पना नहीं कर सकता। ये वेद मंत्र है, मैं जो नहीं हूँ मैं उसके बारे में कभी परिकल्पना नहीं कर सकता। आरोप बोली नरेंद्र मोदी को। तो मैं स्पर्शकातर था, उसके बाद आया तपोभिन्न। तो जो देखो ये के सुदर्शन जी पूरा सारा जीवन समर्पित रह गए। अब समाज में आप कितना ऐसे तपस्वी, कितना साधक को आप देखते हैं, ऐसा कितना समाज के लिए समर्पित, संसार के लिए समर्पित, सभ्यता के लिए समर्पित कितना साधक को आप देखते हैं कि लोग देखने से पता चलता है वो एक साधक है, उनका जीवन ऐसे प्रकार का है, उनका चरित्र इस प्रकार का है। हो सकता है कल आज मैं सफेद पोशाक में हूँ, कुछ बार वार्ता पेश कर रहा हूँ और वार्ता हमारे गांव तक अगर पहुँच जाएगा ना, लोग बोल देंगे ये आज भी साधना करता है, बोल सकते हैं ये आज भी साधना करता है, ये आज भी एक धारा पर है। समय था मैं आंख बंद करके 4-5 अध्याय गीता का श्लोक में बोल देता था,
आंख बंद करके मैं गीता का 4-5 अध्याय में पाठ कर लेता हूँ, लेकिन अभी बात करता हूँ तो उसमें से उधार करके अब 4-5 गीता का श्लोक उपस्थापन करने का मेरे पास अभी इतना स्मरण नहीं है। इसको बोलते हैं ना संसर्ग आपका संगति। हम आ गए अब क्या एकदम मटेरियल वर्ल्ड में आ गए और एकदम मटेरियल हो गए, और मालूम है ना, ये होता है। इसका भी मैं इसके ऊपर भी और एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी बोलता तपोविहीन समाज अर्थात जब तक तप कौन करता है, जिनके पास तड़प होता है ना। ऐसे नहीं कि राहुल गांधी बोला तप क्या है, बड़ी कुछ गोरमान उस्मान को ले, अरे तेरे को राहुल गांधी तेरे को लड़की अभाव तप करने की क्या जरूरत है, जा कोई भी लड़की गोले लगा ले यार, बड़ी एकदम हीट हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब बड़ी टेम्परेचर पूरा बढ़ जाएगा। सलाह बोला क्या बोला कि तप का अर्थ क्या है, बॉडी को हीट करना। बोला ना अभी रिसेंटली, अभी लास्ट उसका कमेंट आया था ना, तप का अर्थ क्या है, बॉडी को हीट करना बॉडी में उष्णता लाना कश्मीर पे होता जो लोग तप करते था बॉडी को हीट करते चूतिया। प्राणायाम आता है इसको, प्राणायाम मैंने बोला था ना, प्राणायाम में इतना ताकत है। आप प्राणायाम आप सिद्ध कर लिया ना, प्राणायाम सिद्ध कर लेना, आप 2-4 क्या महीनों तक आप बिना खाए पे आप जी सकते हैं। आप जीने के लिए सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मालूम है। और प्राणायाम सिद्ध कर लेना, आप 2-4 दिन ना, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक बिना खाए पे आप जी सकते हैं, वो बात अलग है। इसको बोलते हैं प्राणायाम और ये मत समझना राहुल गांधी बोल दिया बॉडी को हीट करना, तप का अर्थ बॉडी को हीट करना तो मैं बोला था तप क्या है, तप देखिए ढूंढिए, अब ढूंढिए कितने लोग तत्पर है। जो लोग तत्पर है वही तप है, वही तप करेगा। जो लोग तत्पर है, आज संस्कृत भाषा की उद्धार नहीं हो पा रहा है, संस्कृत भाषा की रक्षा करने के लिए इस देश में कोई शक्ति नहीं है। संस्कृत भाषा की रक्षा करने वाले इस देश में कोई किसके पास सामर्थ्य नहीं है। अगर इसके लिए कोई तत्पर है तो मानो वही तप कर रहा है। तत्परता का अभाव है। तप का अर्थ क्या है, तत्परता का अभाव है। हमारे अंदर तड़प की अभाव है। हमको बहुत बेचैन होता है, हमको बहुत बेचैन करता है, हमको बहुत तकलीफ देता है कि हम नाचा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, कि ऐसे एक सभ्यता अभी डूबने की धारा पर है। मालूम है, आशा था, भरोसा था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि ये के गोमाता के लिए रो रहा है, चिता चैतन लगाता है, तिलक लगाता है, मंदिर जाता है, माला करता है। क्या पता था वो पार्लियामेंट आकर चाय बेचेगा बोल के, हमको थोड़ी पता था वो पार्लियामेंट आकर चाय बेचेगा। क्योंकि आदमी जब असूल पर पहुंच जाता है ना, वो औकात पे आ जाता है। मालूम, ये मंत्र है भाई, वेद मंत्र। आदमी जब असूल पर पहुंचता है ना, वो डायरेक्ट पहले औकात पे आ जाता है। ये होता है समस्या, मालूम। तो यही समस्या है। सामाजिक अधोगति का एक तीसरा बिंदु रहता है कि तपोविहीन समाज, अर्थात हमारे किसी के पास भी तत्परता नहीं है। अगर तत्परता रहता, आप में अगर तत्परता नहीं, संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार होना चाहिए। आप तो इतना समझने के लिए तैयार नहीं है, आप इतना समझने के लिए, तत्परता बात दूर की बात है, आप में इतने समझने के लिए तैयार नहीं कि संस्कृत भाषा को बचाने वाले कोई नहीं है इस देश में। संस्कृत भाषा को बचाने के लिए कितना बड़ा बड़ा संगठन है, कितना बड़ा बड़ा संगठन है। काल अगर देश भर RSS डिसाइड करेगा, विश्व परिषद डिसाइड करेगा, हर ब्रांच में 100 आदमी बैठ जाएंगे, धारणा पे बैठ जाएंगे। क्यों धारणा में बैठेंगे? भारत में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार समृद्धि के लिए, संस्कृत भाषा को जीवन न्यास मिले, संस्कृत भाषा को जीवन से मिले के पूरा। आज अगर डिसाइड करेगा विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय संगठन कैसे बनता है मैं बताता हूँ। RSS और विश्व हिंदू परिषद मिलित रूप में आज डिसाइड करेंगे कि अमुक तारीख को 11 दिन को तल सर्वभारतीय स्तर में एक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। क्या सब अपने अपने ब्लॉक के सामने, प्रत्येक ब्लॉक से 1000, 200, 500 लोग बैठो और शांतिपूर्ण धारणा में बैठेंगे। 12 घंटा हम धारणा में बैठेंगे, अन्न जल स्पर्श करे बिना 12 घंटा धारणा में बैठेंगे। इसलिए कि भारत में संस्कृत भाषा को जीवन न्यास मिले। प्रसंग क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा? भारत में संस्कृत भाषा को जीवन न्यास मिले। कितने साल पहले, आपकी जानकारी से बताए, कितना साल पहले ऐसा आंदोलन हुआ था देश में? क्या काल ऐसा आंदोलन नहीं हो सकता इस देश में? ये होता है समस्या। इसको बोलते हैं तपोविहीन समाज।
तो जब हम तत्परता नहीं, तत्परता आएगा कैसे? समझने के लिए हम तैयार नहीं, समझते क्यों नहीं? समझने के लिए तैयार नहीं, स्पर्श करते रहे हम। इसलिए समाज में आज विभ्राट है, समाज में आज दुर्गति है, समाज में आज अधोगति है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले ये लोग ये वीडियो देखेंगे, हमारा तो सम्मान बन जाएगा भाई, हमारा सम्मान बन जाएगा कि तत्परता इधर था। बोलो है ना, ये होता है समस्या। मैंने अपने ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप 10 गुना इसका एक्सप्रेशन करो, इसका एनालिसिस करो, इसका ब्रांच बढ़ाओ और अपना तरीका ढूंढो। ये तत्वों को कैसे विस्तार मिलेगा समाज में, ऐसे तत्वों को कैसे साकार रूप मिलेगा और जन जन तक कैसे सचेतनता कैसे पहुंचेगा, ये होता है समस्या। हेलो, ठीक है। फिर मैं अगली बार और एक टॉपिक लेकर आऊँगा, क्रिकेट के खिलाफ क्यों हूँ मैं क्रिकेट के खिलाफ क्यों हूँ मैं बताऊँगा आपको। जय श्री राम, जय जय श्री राम।